देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास 11th ए। अब देखिए तुलसीदास की कवितावली। तुलसीदास जी की कवितावली में आता है लंका दहन। देखिए लिखा है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीली बेकु काल रसना पसारी है, कैंधो व्योम बेथिका भरे हैं भरे धूमकेतु, वीर रस वीर तलवार सुधारी है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मूर्ति कृषानुसारी भारी है, देखें जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारियो अब नगरी उजारी है। इसमें कहते हैं कि हनुमान जी के द्वारा जलाई गई जो लंका का और लंका निवासियों का और राक्षस और राक्षसियों की व्याकुलता का हनुमान जी के द्वारा जलाई गई लंका का और मतलब उनके निवासी और उनके राक्षस और राक्षसियाँ जो हैं उनकी व्याकुलता का इसमें वर्णन किया गया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में बालदी मीन्स होता है पूंछ, और विशाल मीन्स होता है बड़ी, विकराल ज्वाल जाल मानो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लीली बेको काल रसना पसारी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में कि मतलब भयंकर अग्नि की लपटें जो थी, भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। विकराल बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में भयंकर अग्नि की लपटें जो थी उठ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ऐसा प्रतीत होता था कि लंका लीलिबे को काल रसना पसारी है, क्योंकि लंका को निगलने की ऐसा प्रतीत होता था कि मानो लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने अपनी जिंघा फैला दी हो। काल रसना पसारी है, रसना मीन्स होता है जीभ, कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ फैला दी हो। कैंधो बूम में बेथिका भरे हैं भूर धूमकेतु, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे बड़े हुए। कैंधो बूम बेथिका, ऐसा भी प्रतीत होता था कि मानो आकाश मार्ग में व्योम बीथिका भरे हैं धूमकेतु, मानो आकाश में बहुत से धूमकेतु जो हैं या पुच्छल जो तारे हैं, आकाश में बहुत से पुच्छल तारे आकर के तारे भरे हुए हों। अथवा ऐसा भी प्रतीत होता था कि वीर रस वीर तलवार सुधारी है, कि मानो जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरी हुई रक्त रंजित तलवार जो है निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, तुलसीदास जी कहते हैं निकाल ली हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कि हनुमान जी की जो पूंछ है लाल वो इस प्रकार से प्रतीत होती थी जैसे इंद्रधनुष चमक रहा हो। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, मतलब मानो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई इंद्रधनुष चमक रहा हो, अथवा तुलसी सुरेश चाप मानो कोई इंद्रधनुष हो, अथवा मतलब बिजली से अथवा कोई बिजली का समूह आ गया हो। तो कैंधो चली मूर्ति कृषाण भारी भाई है, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी आ रही हो। अथवा ऐसा प्रतीत होता था कैंधो चली मूर्ति कृषाण सर भारी है, और ऐसा भी प्रतीत होता था कि मानो ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी जो है आ रही हो, मानो ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी आ रही हो। देखें जातुधान अकुलानी कहें, कि जातुधान कहते हैं राक्षस और जो राक्षसियाँ थी, अकुलाकर के मतलब व्याकुल होकर के कह रही हैं, कानन उजारियो अब नगरी उजारी है। कानन मतलब वन को तो उसने उजाड़ ही दिया है, अब नगरी पधारी है, अब ये सारे नगर को भी जलाकर राख कर देगा। घाट बाट कोट अट्टन अगाड़ी पर, ये हाट मतलब होता है बाजार,
हाट बाट कोट कानन उजारियो, अब नगरी पधारी है, मतलब उसने तो उजाड़ ही दिया है, अब इसके नगरी भी उजाड़ देगा। अब इसका जो है लिखा जाता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले तो आप लिख देंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, आगे आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और संदेह अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। अलंकार में इसमें आएगा संदेह, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भाषा इनकी है ब्रज भाषा, इनकी है ब्रज भाषा, और शैली है इनकी मुक्तक, शैली इनकी मुक्तक शैली। ठीक, अब देखिए, हाट बाट कोट ओट अट्टन अगारी पौर, अट्टन अगारी पौर खौरी खौरी दौड़ी दौड़ी दीनी अति आगे है, आरत तो संभारत न कोई काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। कहते हैं हनुमान जी ने बाजार में, हाट में होता है बाजार, है ना, बाजार में, मार्ग में और किले में और अटारी पर, घर के और घर के दरवाज़ों पर। हाट में से बाजार, बाट में से बाट, हाट बाट में होता है मार्ग, और कोट मीन्स होता है किला, ओट मीन्स होता है, ओट मीन्स नहीं, ओटी नहीं, हाट मीन्स होता है बाजार का, बाट मीन्स होता है मार्ग, कोट मीन्स होता है किला, और ओट अट्टन अगारी और, अटारी और दरवाजे, और गली गली में, और गली गली में क्या हो गया? गली गली में दौड़ दौड़ करके, खौरी खौरी दौड़ी दौड़ी, खौरी खौरी मतलब होता है गली गली में, गली गली में दौड़ दौड़ मतलब दौड़ दौड़ करके, दीनों अति आग हो, उसने चारों तरफ आग फैला दी है, उसने चारों तरफ आग फैला दी है। आरत पुकारत, लोग जो हैं एक दूसरे को अपनी सहायता के लिए, लोग एक दूसरे को अपनी सहायता करने के लिए पुकार रहे हैं। आरत पुकारत संभारत न कोई गाँव, मतलब पुकार रहे हैं, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं, और व्याकुल होकर के लोग जो होते हैं, जहाँ उसको जगह मिलती है वो वहीं पर भाग जाता है।